ये नेम न्यूमरोलॉजी क्या होता है और ये कैसे काम करता है? तो न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है या फिर आप ऐसा बोलो कि एक बहुत ही बड़ी जो स्ट्रेंथ और पावर जो आपको मिलती है वो आपके नेम करेक्शन से मिलती है। तो सबसे पहले यूज़र को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरे मेरा नाम तो खराब है, ये वर्ड कभी भी ना बोले, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपने गोत्र को खराब कर रहा है। अच्छा, तो लोग आपका जो नाम होता है वो न्यूमरोलॉजी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो हम बात कर रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी, जस्ट फर्स्ट नेम पे फोकस होना चाहिए या सरनेम भी? फर्स्ट नेम एंड फुल नेम बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। नेम करेक्शन और नेम चेंज में क्या डिफरेंस है न्यूमरोलॉजी के हिसाब? क्योंकि लोग जो है फॉर एग्जांपल नेम में करेक्शन तो करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब समटाइम शादी होती है तो पूरा नाम ही बदल देते हैं। तो पंजाब और काफ़ी सारे सिटी प्रांत हैं जहाँ पर जब भी बेटी ब्याह करके आती है नए घर में तो वो लोग उनका नाम रखते हैं, वो उनकी प्रथा है। आपने मुझे बोला लोग रखते हैं एंड का 3 नंबर 111 हो या 555, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है ट्रिपल नंबर्स का? जो सैलेडियन न्यूमरोलॉजी है विच इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश लेटर, उस इंग्लिश लेटर के लिए हर एक नंबर को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया गया है। आशीष व्यास जी पहले आ चुके हैं। उसने किया था पॉडकास्ट मेरे साथ न्यूमरोलॉजी पे, जहाँ पे हमने सब कुछ डिटेल में देखा। लेकिन एक दूसरा जो टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग है वो है नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो अगर आपको नेम करेक्शन के बारे में जानना है या फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो अभी बहुत चल रहा है कि मोबाइल नंबर ऐसे होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैसे होना चाहिए, तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सच्चाई है। चलो बात करते हैं दूसरे पॉडकास्ट में आशीष जी के साथ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी पे। नमस्ते आशीष जी, वेलकम बैक। आप इनर हैबिट पॉडकास्ट पे है और आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी। Great. Today's, I mean, nowadays people are crazy for the mobile numerology and name numerology. Good topic. Thank you so much for inviting me once again. Yeah. थैंक यू सो मच। तो पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ये नेम न्यूमरोलॉजी क्या होता है और ये कैसे काम करता है? देखो, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है या फिर आप ऐसा बोलो कि एक बहुत ही बड़ी जो स्ट्रेंथ और पावर जो आपको मिलती है वो आपके नेम करेक्शन से मिलती है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपका जो भी नाम अभी है वो कोई बुरा नहीं है, वो सही है। जो भी नाम आपको आपके गुरुजन से, आपके माँ बाप से, आपके रिलेटिव से, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट से जो भी नाम मिला है वो परफेक्ट ही है। तो सबसे पहले यूज़र को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरे मेरा नाम तो खराब है, ये वर्ड कभी भी ना बोले, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपने गोत्र को खराब कर रहा है। तो नेवर एवर से कि अरे मेरा नाम तो खराब है, अपने नाम की स्पेलिंग को ठीक करना है। Right, so numerology is something which is help you to correct your name spelling. तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो विदाउट नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी आप ऐसा समझो कि शरीर ही लेकिन आत्मा नहीं है। अगर न्यूमरोलॉजी का आपको बेनिफिट लेना है 100%, यू जस्ट हैव टू फोकस मोर ऑन योर नेम करेक्शन रादर देन अदर, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी है या फिर लकी कलर है, लकी डे है, लकी नंबर है। आप ऐसा समझो कि 60 to 70% जो पावर है वो आपके नेम की करेक्शन से मिल जाएगा और बाकी के जो 20-30% जो पावर है वो आपको अदर रेमेडी से मिल जाएगा। तो एक बात तय हो गई कि अगर आपने किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट किया 1 to 1, उसने आपकी नाम की फ्रीक्वेंसी आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैप कर दिया, यू विल बी अनस्टॉपेबल। राइट, तो आपके नेम करेक्शन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर होगा वो बेनिफिट है। अच्छा, तो लोग आपका जो नाम होता है वो न्यूमरोलॉजी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सही तरीके से? ओके, सो हाउ दे कैन टेक केयर देयर नेम, मतलब आप मुझे ये पूछ रहे हो कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से हम उन लोगों को ऑपरेशन करना सिखाए कि हाउ दे कैन पोस्टमार्टम देमसेल्फ एंड दे बिकम अ सक्सेसफुल, दिस इज योर क्वेश्चन? नहीं, मुझे ये जानना कि
कोई टोटल कैसे करेगा उसके नाम का, जो नंबर आएगा वो। जॉक अपार्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज लोग यूट्यूब देखते हुए, पॉडकास्ट देखते हुए अपने नाम को ठीक कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट प्रैक्टिस। जैसे मेडिकल साइंस सेंसिटिव है, इसी तरह ओकल साइंस ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम थोड़ा ये बताएंगे कि आपका नाम आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपके मूलांक और भाग्यांक के बेस पे क्या आपके नाम की फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलमोस्ट, या फिर आप ऐसा समझो कि 90% से भी ज़्यादा लोग, जो भी वीवीआईपी लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, वो अपने नाम की इटरेशन कराते हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग अपने हार्डवर्क और स्मार्टवर्क के साथ भी आगे बढ़े। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इस पर्टिकुलर हीरो ने या फिर इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने अपने नाम की इटरेशन करवाई इसलिए वो सक्सेस हुआ। दिस इज़ नॉट राइट। हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसके हार्डवर्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, हम उसके स्मार्टवर्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हम इतना बिल्कुल बोल सकते हैं कि अलॉन्ग विद द हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क, जब उसने अपने नाम की फ्रीक्वेंसी को भी ठीक किया तो उसके सक्सेस को और थोड़ी स्पीड मिली। डन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर्स। नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है? जैसे आपके परिवार में 3-4 लोग रह रहे हैं, फिर आपका एक सोसाइटी होगी, उसमें काफ़ी लोग रह रहे हैं। अब आपके घर में, आपके समाज में, आपके पर्टिकुलर सोसाइटी में काफ़ी लोग रह रहे हैं, लेकिन यू आर कनेक्टेड विद अ वेरी फ्यू पीपल, जहाँ पर आप उसको या तो अपना नियरेस्ट कहोगे या तो डियरेस्ट कहोगे, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, अपनी हर एक बात उसके साथ शेयर कर रहे हो। इसी तरह न्यूमरोलॉजी, स्पेशली मैं यहाँ पर कीरो का नाम देना चाहूँगा। कीरो विच इज़ वन ऑफ द फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, नॉट ओनली न्यूमरोलॉजिस्ट, उनको एस्ट्रोलॉजी में भी ज्ञान था। और कीरो की बुक्स में लिखा है कि जब भी मैं भारत में भ्रमण करता था, ध्यान से सुनना, ये कोई चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी या फिर कोई कबाला या फिर ये कोई बेबीलियन लोगों ने इन्वेशन किया, ऐसा नहीं है। वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, उन लोगों ने ही किया था। लेकिन जिसको हम फॉलो कर रहे, 99% पीपल हु टेक केयर देयर नेम करेक्शन बेस्ड ऑन कीरो मेथड, उन्होंने खुद कहा है कि जब मैं भारत में भ्रमण कर रहा था उत्तर में, तो कुछ ब्राह्मणों का समुदाय से मैं मिला, और उस ब्राह्मण के समुदाय के अंदर इतने सारे रहस्यमय विधा थी जिसमें से मुझे अंक ज्योतिष का बेनिफिट मिला। तो ये बात तय हो गई कि हम ये किसी और की बात नहीं करें, हमारे ही विधा है। उसको थोड़ा रिफाइन किया गया, क्योंकि जो गोरी चमड़े वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों का डेडिकेशन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी अच्छी होती है। वो चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से ब्यूटिफिकेशन करके, पॉलिश करके आपको ही वापस बेच देते हैं, लेकिन उसके रूट में तो इंडिया का ही बीज है। यस और नो? तो विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन्स, विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी डिफरेंस मेथड, हम आज बात करेंगे सेलेडियन न्यूमरोलॉजी की। सेलेडियन न्यूमरोलॉजी क्या है? जहाँ पर 1 से लेके 9 नंबर को अलग अलग लेटर दिया गया। हम उस लेटर को बाद में डिसाइड करेंगे, उस नंबर को और इस लेटर को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने व्यूअर के साथ भी वो शेयर कर सके और वो खुद कैलकुलेट कर सके। और आपके व्यूअर को एक गिफ्ट भी देंगे हम। हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन है विच इज़ फ्री फॉर एवरीबडी, वो वहाँ पर टाइप करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनका नाम और उसका कैप्टन, वाइस कैप्टन क्या है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दी इंग्लिश लेटर्स ओनली। अगर मेरी मदर टंग गुजराती है, आपकी हिंदी है, किसी की मराठी है, किसी की तेलुगु है, तो उसके लेटर में वेरिएशन बहुत था। ये सुनो, गुजराती का ग या फिर हिंदी का ग, मराठी का ग, तेलुगु का ग, इट इज़ डिफरेंट थिंग। तो इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज के साथ, उसके लेटर के साथ उसको आइडेंटिफाई किया, एंड विच इज़ वर्क लाइक अ मैजिक। और ये डेटा बेस के बेस पे इस सेलेडियन न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। ये साइंस जब वर्ड आप यूज़ करते हो श्रुति जी, तो साइंस इज़ ऑल अबाउट द डेटा, साइंस इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च, साइंस इज़ ऑल अबाउट द R&D, कि भाई ये ऑक्सीजन का इसमें डाला या फिर इसमें ये डाला, अब क्या हुआ, नोट किया, डेटा बना। इसी प्रकार से इस नंबर को हम समझेंगे 3 कैटेगरी में। ऐसे तो टोटल 108 कैटेगरी है, बट मैं चाहता हूँ कि
आपके जो भी व्यूवर हो या फिर जो सीरियस है, जिसको सही में नेम करेक्शन को ठीक करना है, तो आपको 100% एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के अपनी नेम करेक्शन करनी चाहिए। एनीबडी जो आपको बेस्ट लगता है। तो सबसे पहले हमें उसको ग्रुप में बांटते हैं। देयर आर टोटल 108 ग्रुप। आज मैं आपको 5 ग्रुप के बारे में बताऊंगा और उसके अंदर पहला ग्रुप है 1 एंड 2। अगर आपके पास नोटबुक और पेन है, सभी लोगों को बोलता हूँ, आपके व्यूअर को भी, तो नोटबुक और पेन लेके बैठना। अदरवाइज कुछ बातें ऐसी होगी जहाँ पर आप प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ श्रुति जी। सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। सो फर्स्ट ग्रुप which is a 1 and 2, number 1 and number 2. Now second group which is a 4 and 7. I hope you writing और आपके viewers भी उसको लिखते होंगे। थर्ड ग्रुप हम लिखेंगे which is a 3 6 9। 3 6 9 मैं भी लिख रहा हूँ आप लोगों के साथ, है ना, क्योंकि रन टाइम जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, इट हैज़ टू बी फ्लो। जो चौथा ग्रुप है, उस चौथे ग्रुप में हम लिखेंगे 5 और 8, और जो आखिरी वाला ग्रुप है 5 नंबर का, वहां पर हम लिखेंगे 1 2 4 7। 1 2 4 7। सो देर आर टोटल 5 ग्रुप्स। पहले ग्रुप में क्या था? नंबर 1 एंड 2। दूसरे ग्रुप में क्या था? नंबर 4 एंड 7। तीसरे ग्रुप में क्या था? नंबर 3 6 एंड 9। चौथे ग्रुप में क्या था? नंबर 5 एंड नंबर 8। और आखिरी ग्रुप में क्या था? 1 2 4 7। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब यहां पर जो ग्रुप है, आप ऐसा समझो, दे आर फैमिली मेंबर्स। दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू हेल्प ईच अदर, सिंपल वे में। तो अगर आपका मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है, वो हमने लास्ट टाइम देखा था, फिर एक बार रिपीट करते हैं। आप सब लोग लिखो 25 9 90 83। जस्ट राइट डाउन 25 9 90 83। तो 25 दो लेटर है श्रुति जी। जी, 2 नंबर्स। अब 2 + 5 कितना होगा? 7। वेरी गुड, तो लिखो 7। अब 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3 कितना हुआ? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। ये पूरा टोटल करो। 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, ये कितने पे आ रहा है? 37। बहुत ही बढ़िया। नाउ राइट डाउन 37। अब इस 37 को हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे, तो 3 + 7 कितना हुआ? 10। लिखो 10। अब 1 + 0 कितना हुआ? 1। 1। वेरी गुड। तो जो 7 नंबर है वो मेरा मूलांक है, जिसको टीम 9 कहते हैं कैप्टन नंबर। जी। और जो 7 नंबर है इसको हम कहेंगे वाइस कैप्टन, भाग्यांक नंबर। 1 जो है, जो 1 नंबर है, जिसको हमने टोटल किया, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, वो मेरा हो गया भाग्यांक वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर कौन से 2 नंबर आए? 7 एंड 1। अब मुझे ये बताओ कि जो हमने ग्रुप 1 2 3 4 5 लिखा, वहां पर 1 और 7 कौन से ग्रुप में आ रहे? कैन यू प्लीज चेक इट आउट? यस, 7 आ रहा है ग्रुप 2 में और 1 आ रहा है ग्रुप 1 में। ठीक है। और ग्रुप 5 में देखो क्या आ रहा है? 1 2 4 7 भी आ रहा है। हाँ, 5 में भी आ रहा है। तो अभी आपके पास कितना हो गया? 3 ग्रुप है, जहां पर 1 और 7 वो किसके साथ अब यूज टू हो गए, किसके साथ बेनिफिट ज्यादा देंगे, किसके साथ कंफर्टेबल हो गए? जरा देखिए। 1 तो 2 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, 4 7 के भी साथ होगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां पर हम समझते हैं कि 7 और 1, वहां पर 1 2 4 7, ये 4 नंबर मेरे सामने है। अब 1 2 4 7 में सबसे पावरफुल नंबर कौन है? 1। 1 है। तो मुझे मेरा नाम कितने नंबर पे ले जाना चाहिए? 1। क्लियर हो गया लॉजिक? हाँ। अब कैसे करना है, उसके अंदर बहुत सारी साइंस है। आपको सरप्राइज लगेगा कि रियल नेम करेक्शन अभी तक यूट्यूब में आया ही नहीं है। वो केवल और केवल या तो एक मेंटर अपने स्टूडेंट्स को सिखाएगा, या तो 1 to 1 कंसल्टेशन में करेगा, विच इज़ नॉट ईजी। ये मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। जैसे आपका नाम श्रुति है,
मेरा नाम आशीष है। आप मेरे नाम को देखोगे तो क्या लिखा है, ASHISHH। एच तो मैं बीच में भी रख सकता था ना, क्यों मैंने लास्ट में रखा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? क्या यूट्यूब के अंदर जो यूनिवर्सिटी अभी खुल गई है अलग अलग पॉडकास्ट की, अलग अलग मेंटर्स की, वो सिखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एवरीबडी? कोई नहीं बताएगा, और अब तक किसी ने नहीं बताया है, और बताना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक आइसक्रीम कि आपने उसको लिक कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। एज वी कैन नॉट प्ले विद द मेडिकल साइंस, यू शुड नॉट प्ले विद द ओकल्ट साइंस। इधर यू कैन लर्न एंड देन अप्लाई, बट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब और एनी अदर पॉडकास्ट, वार्निंग, डेंजर। तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो कैप्टन वाइस कैप्टन है वो 7 और 1 आ रहा है, तो मेरे लिए 1 2 4 7 ये 4 नंबर बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो मैं मेरा नाम एक के ऊपर लाऊंगा, वो बेनिफिट। हाउ आई डिसाइड कि मुझे एक पे ही लाना चाहिए, 2 पे क्यों नहीं ले जाना चाहिए, 4 पे क्यों नहीं ले जाना चाहिए? 7 ने क्या गड़बड़ कर दी भाई, 7 से क्या नाराजगी है? तो आप किसी भी नंबर के ऊपर ले जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपके पिछले पॉडकास्ट में हम समझे थे कि आपके अंदर 1 से लेके 9 एट्रीब्यूट से कौन से नंबर की पावर आपको चाहिए। अब 1 से लेके 9 नंबर में जो फैंटास्टिक 4 नंबर है, हम उसको पहले लिख दे। मैं सबको कहूँगा, सब लोग लिखो, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। मैंने क्या लिखा? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। अब मेरे सामने ये 4 नंबर है, 1 3 5 6, जिसको मैं कहूँगा फैंटास्टिक 4। लिखो F4, फैंटास्टिक 4। आप अपने नाम की जब भी इटरेशन करते हो, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका फर्स्ट नेम या तो फुल नेम या तो 1 पे आए, या तो 3 पे आए, या तो 5 पे आए, या तो 6 पे आए। दैट्स इट। ये लॉजिक आप लोगों के दिमाग में रखना है। अब आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन श्रुति जी 3 और 8 है, करेक्ट? कैन यू प्लीज राइट डाउन 3 एंड 8? अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन मूलांक भाग्यांक 3 और 8 आ रहा है, तो 3 कौन से ग्रुप के साथ कनेक्टेड है और 8 कौन से ग्रुप के साथ कनेक्टेड है? कैन यू प्लीज चेक इट आउट एंड जस्ट स्पीक लाउडली? श्योर। 3 जो है ग्रुप नंबर 3 में है, जिसके साथ 6 और 9 है, और 8 जो है वो है ग्रुप 4, जो 5 भी आता है। बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे बताओ कि आपका नाम कितने पे आना चाहिए? 3 6 9 5 8, ये 5 नंबर आपके सामने आ गए। तो पहले लिखो 3 6 9 5 और 8। आपके सामने 5 नंबर आए हैं, 3 6 9 5 8। नाउ फैंटास्टिक फॉर में से कितने नंबर है इसमें से? अच्छा, मेरे पास 3 है, और 6 भी है, और 5 भी है। आपका जो कैप्टन वाइस कैप्टन 3 और 8 था, और 3 और 8 के साथ मैं कौन से नंबर को रख सकता हूं? तो क्या आया? ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। तो ग्रुप नंबर 3 और 4 के अंदर कितने नंबर है, जरा टाइप करो, लिखो जस्ट। टोटल 5 नंबर है, 3 6 9 5 8, टोटल 5 हाँ, नंबर लेकिन है। हम 3 कैलकुलेट कर सकते हैं फिर से? बिल्कुल, अभी आपको जस्ट लिखना है। हम ले 3 6 9 5 8। तो उस 5 नंबर में से फैंटास्टिक 4 नंबर कौन से है? 3 है, 3 6 एंड 5। तो बस आप अपने नाम को या तो 3 पे ले जाइए, या तो 6 पे ले जाइए, या तो फिर 5 पे ले जाइए। लेकिन हु विल डिसाइड आप क्या काम करते हो, आपका लक्ष्य क्या है, आपके अंदर क्या त्रुटियां है, आपके अंदर क्या स्किल है, उसके बेस पे जब 1 to 1 डिस्कशन होगा, एंड देन वो ओकल्टिस्ट, वो न्यूमरोलॉजिस्ट आपके लिए बेस्ट नंबर की वाइब्रेशन करेगा। अगर श्रुति ने 3 कर दिया है तो मेरा नाम भी श्रुति है, मेरा भी 3 और 8 आ रहा है, तो मैं भी 3 कर दूं? अरे नहीं रे बाबा,
सर आपका भी 7 और 1 है, मेरा नाम भी आशीष है, आपने पीछे एच लगा दिया, क्या मैं भी लगा दूँ? नहीं भाई, बेड़ा गर्क हो जाएगा। यू हैव टू बी एक्टिव। समझ में आ रहा है? जी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन पूछो कि अगर किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा है, यू कैन आस्क योर नियरेस्ट और डियरेस्ट एनी वन क्वेश्चन, you can say the date of birth and I will जी। help you how to find out. 22/5/2014। 2014. जी। ओके, सो नाउ 22 से क्या आ गया, 4 आ गया, जी। और अब जब उसका टोटल करते हो तो कितने पे आएगा? 4 + 5 + 7 कितने पे आ रहा है? 16 पे, टोटल 7 आ रहा है। 16 पे आया टोटल, बहुत ही बड़ा। तो अब कॉम्बिनेशन क्या है 4 और 7 का? यार ग्रुप नंबर 2 एंड 5 पे आता है। एंड 5 पे, बहुत ही बढ़िया। देखो आपको आ गया 2 मिनट में, आप डायरेक्ट जंप किया कि हाँ ग्रुप नंबर 2। अब आपने मुझे लास्ट एपिसोड में पूछा था कि सर ये क्या कहा था, गोल्डन, आपने कुछ कहा था मुझे एक शब्द, राजयोग, गोल्डन योग। राजयोग। यस, अब मैं आपको यहाँ पर सही राजयोग बताता हूँ। राजयोग होता क्या है? 2, 5, 8 या फिर 4, 5, 6 को राजयोग समझने के लिए ठीक है, लेकिन असली राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब मूलांक और भाग्यांक एक ही फैमिली में आते हैं तो वो आपका राजयोग है। तो मेरी बेटी का राजयोग है। तो ये राजयोग लेके आइए, क्योंकि 4 and 7 दे बोथ आर इन अ सेम फैमिली। अब ये बच्ची अपने नाम को कौन से नंबर पे ले जाए तो वो नंबर 1 बन सकती है? जरा आप ही देखो और मुझे बताओ। 1 और 2 होगा, 4 और 7 भी हो सकता है। बहुत ही बड़ा। अब जो फैंटास्टिक 4 नंबर है उसमें से नंबर 1 पावरफुल है, 4 और 7 के साथ बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 5 नंबर के ग्रुप में 1, 2, 4 और 7 साथ में बैठे हैं। तो फैंटास्टिक 4 में से नंबर 1 मिल गया आपको। हाँ, तो आपको आपकी बेटी का नाम कितने पे ले जाना चाहिए? 1 पे। 1 पे। अब क्या होगा कि अरे रे रे, अब इसका ग्रिड बनाएंगे कि मेरी बेटी के अंदर तो 5 नंबर नहीं है, मेरी बेटी के अंदर 3 नंबर भी नहीं है, मेरी बेटी के अंदर 6 नंबर भी नहीं है, मुझे तो 6 नंबर चाहिए, मुझे तो 5 नंबर चाहिए। ये जो मीथ है ना, इस मीथ को हम लोगों के दिमाग में से निकाल दें। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड द मिसिंग नंबर। आपके अंदर जो नहीं है उसके पीछे नहीं भागना है, आपके अंदर जो है उस स्किल को, उस स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। महाभारत के अंदर पांडव 5 ही थे। भीम के हाथ में क्या थी? गदा थी। और अर्जुन के हाथ में क्या था? गांडीव था। बस दोनों के हाथ में जो पावर था उसकी ही प्रैक्टिस करते थे। क्या भीम ने और अर्जुन ने कभी भी वेपन को एक्सचेंज किया कि नहीं भाई मुझे भी भीम चाहिए, गदा चाहिए, मुझे भी ये चाहिए? नो। तो ऑलवेज एज अ पेरेंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चों के अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को और अच्छी तरीके से आपको निखारना है। दैट्स इट। हो गया नेम न्यूमरोलॉजी। हाँ, जो हम बात करें नेम न्यूमरोलॉजी, जस्ट फर्स्ट नेम पे फोकस होना चाहिए या सरनेम भी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इफ यू आस्किंग अबाउट विच नेम इज अ पावर, इधर फर्स्ट नेम और इधर फुल नेम, जी। तो मैं कहूँगा फर्स्ट नेम एंड फुल नेम बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल श्रुति एंड श्रुति के डॉक्टर, श्रुति की वाइब्रेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और जब मैं श्रुति के डॉक्टर ये तीनों को टोटल करता हूँ तो उसकी भी वाइब्रेशन ठीक होनी चाहिए। आशीष का फर्स्ट नेम और आशीष एल व्यास फुल नेम, ये दोनों की वाइब्रेशन बेहतरीन होनी चाहिए। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेम करेक्शन और नेम चेंज में क्या डिफरेंस है न्यूमरोलॉजी के हिसाब? क्योंकि लोग जो है फॉर एग्जांपल नेम में करेक्शन तो करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब समटाइम्स शादी होती है तो पूरा नाम ही बदल देते हैं शादी टाइम। राइट। सो पंजाब और काफ़ी सारे सिटी प्रांत हैं जहाँ पर जब भी बेटी ब्याह करके आती है नए घर में तो वो लोग उनका नाम रखते हैं, वो उनकी प्रथा है। और नेम करेक्शन, जैसे आपका नाम जो भी है उसमें या तो मैंने डबल यू कर दिया, या तो आई कर दिया, या तो डबल एस कर दिया, नाम श्रुति ही रहेगा, लेकिन लेटर्स बढ़ जाएंगे बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं डबल एस करूँ श्रुति, तो ऐसा कोई नाम बोलेगा नहीं, नाम तो श्रुति ही होगा। आशीष में डबल एच किया तो क्या आशीष, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला ना। ये फ्रीक्वेंसी है। दिस इज समथिंग अबाउट हाउ यू आर राइटिंग एंड हाउ फ्रीक्वेंसी कनेक्ट विथ योर डेट ऑफ बर्थ।
तो कभी भी उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, प्रोनोलॉजी के साथ आपको ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना है। प्रोनोलॉजी जो होता है, जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो केवल और केवल संस्कृत के साथ कनेक्टेड है। अगर मान लो एक साउथ इंडियन मेरा नाम आशीष नहीं, आशीष ऐसे बोलेगा, तो क्या उसने मेरे नाम की सत्यानाश कर दिया? एक छोटा बच्चा अगर आशीष बोलेगा काली तोतली भाषा में, तो वो अलग तरीके से बोलेगा, तो क्या उसने मेरे नाम की सत्यानाश कर दिया? नो। तो आज लोग प्रोनोलॉजी के नाम से भी डरा रहे हैं। हाउ यू कैन थ्रेटन पीपल बिकॉज ऑफ देयर प्रोनाउंसिएशन? एक गोरा अपना नाम कैसे बोलेगा और हम इंग्लिश पीपल के नाम कैसे बोलेंगे? तो क्या हम उसके नाम की फ्रीक्वेंसी को ख़राब कर रहे हैं? नो। सो राइटिंग आपको अपने कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू कीप यूजिंग योर लाइक डिजिटल मीडियम, आपके विजिटिंग कार्ड, आपकी वेबसाइट, वहाँ पर आप अपने इस नए नाम की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करो एंड यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम योर नेम। अभी मैं आपको हर एक लेटर का क्या ब्लेसिंग है वो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं आपको सिंपल रूप में, आई एम नॉट श्योर कि जो सैलेडियन न्यूमरोलॉजी है, प्लीज नोट डाउन, जो सैलेडियन न्यूमरोलॉजी है विच इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश लेटर, ठीक है, उस इंग्लिश लेटर के लिए हर एक नंबर को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया गया है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर नंबर 1 के सामने देर आर फ्यू लेटर्स AIJQY, करेक्ट? जी। 2 नंबर के सामने लिखा है BKR, और ईच एंड एवरी नंबर हैज रिस्पेक्टिव लेटर्स। आर यू एबल टू सी? यस। अब मुझे बताओ कि 5 नंबर के लिए कौन से लेटर है? HENX। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर लिखा है मैंने आशीष, आशीष का स्पेलिंग क्या है? ASHISH, और बीच में मैंने एक H को बढ़ा दिया। अब A के नीचे मुझे 1 क्यों लिखना है? बिकॉज A का जो लेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 की है। अब S के नीचे मैंने 3 को क्यों लिखा है? बिकॉज जो S है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। वेरी गुड। H के नीचे क्या आएगा? 5। I के नीचे क्या आएगा? 1। S के नीचे 3। एंड 5 राइट। अब जब मैं यहाँ पर टोटल करूंगा तो उसका टोटल कितने पे आ रहा है? 23। 23 से 5 आ रहा है। तो आप लोगों का सबसे पहला टास्क क्या होगा? यू जस्ट राइट डाउन योर फर्स्ट नेम। हर एक लेटर के नीचे आपको नंबर लिखना है और फिर उसके बाद उसका टोटल कितने पे आ रहा है। बस ये आपकी प्रैक्टिस है। अभी आपको अपना नाम करेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना? मैंने H लिख दिया तो वो नहीं आएगा। ये साइंस विच इज़ अ लिटल नॉट दैट मच ईजी एज वी आर थिंकिंग। कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करोगे आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए या फिर आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है? आपने बोला था एनर्जी 1 to 9, और ईच लेटर को कैसे आइडेंटिफाई किया है कि ये लेटर 1 में होना चाहिए, ये 2 पे, ये 3 पे? राइट। सो जैसे आप मुझे ये बता सकते हो कि A के बाद B ही क्यों आ रहा है, B के बाद C ही क्यों आया है? क्यों हम ABC बोलते हैं? हम AQJVV ऐसे क्यों नहीं बोल सकते? डू यू हैव आंसर फॉर दिस? नो। सो देर आर फॉर्मेशन, देर आर रिदम विच हैज़ बीन कंटिन्यू फ्रॉम मैनी ईयर्स। तो जब बेबी लियोन ने जब उसके ऊपर काम किया, काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर काम किया, तो उन लोगों ने एक रिदम को बनाया कि भाई 1 नंबर के लिए हम A रखेंगे, I रखेंगे, J रखेंगे, वो रखेंगे। 2 नंबर के लिए ये रखेंगे, ये रखेंगे। उस रिदम के ऊपर उन लोगों ने काम किया, वर्कआउट किया, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया और उसके बाद वही फॉर्मेशन को यूज़ करना स्टार्ट किया। सैलेडियन में इस पद्धति से यूज़ करते हैं। अगर कबाला यूज़ करोगे तो उसके अंदर 1 के लिए कुछ और नंबर है, B के लिए कुछ और होगा, U के लिए कुछ और होगा, है ना? तो जिन जिन लोगों ने जिसके ऊपर प्रैक्टिस की, जहाँ से रिजल्ट मिले, वही फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया गया। तो ये जो हमने टेबल देखा विच इज़ अ सैलेडियन न्यूमरोलॉजी विच इज़ नॉट अदर। जी। अब हम बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैंने बहुत बहुत बार सुना है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अगर नंबर्स गलत हो, 1881 हो, तो इसमें
पैसे आने नहीं वाले हैं या आपकी मोबाइल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप हमको थोड़ा इसके बारे में एनलाइटन करिए क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ। हाँ जी, बहुत सारे लोग डरते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैंने क्या कहा था कि अच्छा मोबाइल नंबर से अगर पैसे नहीं आएंगे, अच्छा नाम से अगर पैसे नहीं आएंगे, आप कितना भी अच्छा नाम मोबाइल कर दो, आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, तो क्या एक नंबर आपकी सक्सेस, आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है? आंसर इज अ नो। नो। देन वाई वी अफ्रेड फ्रॉम द नंबर? भले कोई भी नंबर अपने साथ है, वी डोंट नीड टू अफ्रेड। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट क्या है? जब भी कोई पर्सन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मोबाइल यूज करता है, तो दे हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल का जो उपयोग वो करता है, वो लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए करता है। ठीक है। अब उस मोबाइल नंबर के अंदर जो भी 1 से लेके 9 नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लानट के साथ कनेक्टेड है। यस और नो? अब जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी थी, उसके इटरेशन वो हमने मोबाइल नंबर में डाल दिया और हमने कहा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जैसा होता ही नहीं है। ये केवल और केवल डराने के लिए, या फिर आप ऐसा समझो मिस गाइड करने के लिए, या फिर आप ऐसा समझो कि आपको पता चल गया कि लोग डर रहे और हम उसके डर के बेस पे थोड़ा कमा लेते हैं। अगर आप मोबाइल नहीं यूज़ करोगे, या फिर आप ऐसा समझो कि यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यू आर नॉट यूजिंग मोबाइल, तो क्या आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं होने वाले हो? होने वाले हैं। इनफैक्ट यू आर गोइंग टू सक्सेस वेरी इजीली, क्योंकि आप इस राहु नाम के यंत्र से दूर चले गए। तो मोबाइल नंबर से नहीं डरना है, लेकिन मोबाइल जब आप नया नंबर लेते हो तो कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है? आपके मोबाइल का टोटल, सेम चीज़ जो मैंने भी आपको नेम करेक्शन के लिए बताया, जो आपका मूलांक और भाग्यांक है, मान लो कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 3 और 8 है, तो जब आप इस मोबाइल का टोटल करोगे तो उस मोबाइल का टोटल कितने पे आना चाहिए? सेम लाइक योर नेम करेक्शन। और मैंने क्या कहा, 2480 को इग्नोर करो, 2480 को नहीं रखना है। दैट्स इट। ये दो फ्रीक्वेंसी को याद रखो। देयर आर टोटल 3 attributes in mobile number. Total of your mobile number should be in fantastic form based on your captain and vice captain. आपका जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन है, उस कैप्टन वाइस कैप्टन फैंटास्टिक फॉर्म में से कौन से नंबर के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, आप वो नंबर का टोटल ला दो। दूसरी बात क्या ध्यान रखने की, जब भी नया मोबाइल नंबर लो तो उसमें 2480 की वाइब्रेशन ना रखो, या फिर एक बार अगर बीच में आएगा तो चलेगा। आपने बहुत ट्राई किया, नहीं बीच में तो आ रहा है सर, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, इट्स ओके, नथिंग टू वरी। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। 100 रुपये में से अगर आपने किसी को 10 रुपये दे दिया कि भाई ले तू भी खाना खा ले, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके जो लास्ट डिजिट है वो भी फैंटास्टिक फॉर्म में आते हैं, या तो 1 पे आ गया, 3 पे आ गया, 5 पे, जैसे अगर आप मेरा मोबाइल नंबर देखोगे तो वहाँ पर लास्ट में 111 आते हैं। अगर किसी और टीम मेंबर का देखोगे तो उसमें 555 आ रहे, किसी में 333 आ रहे। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को आप मैक्सिमम यूज़ करते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट। बट अगर बुरा नंबर होगा, बुरा नंबर मतलब किसको बोलते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि ये आपका नंबर बुरा है, मतलब लुक एंड वाइज, प्लानिटरी वाइज, हाउ इट बुरा कैसे हो सकता है? अब तक वो पर्सन ने अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ कमा के बैठा है, बहुत अच्छी तरीके से जीवन जी रहा है, तो वो सडनली बुरा नहीं हो सकता ना। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट सच अ मिथ। मोबाइल नंबर प्ले जस्ट 10 to 15% इन योर लाइफ, योर नेम करेक्शन प्ले वाइटल। अच्छा, आपको आपकी नियरेस्ट और डियरेस्ट श्रुति जी आपके मोबाइल नंबर से बुलाते हैं या फिर आपके नाम से बुलाते हैं? नाम से बुलाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आप अपने सोशल मीडिया या फिर जो भी आपके डिजिटल मीडिया है, वहाँ पर आपका नंबर आप हाईलाइट करते हो या फिर आपका नाम को हाईलाइट करते हो? नेम को हाईलाइट करते हैं।
आपका जो ऑफिस का या फिर घर का जो नेम प्लेट है या फिर मोबाइल प्लेट है? नेम प्लेट होता है। आप किसी को याद करते हो तो उसके मोबाइल से याद करते हो या उसके नाम से याद करते हो? नाम से याद करते हैं। आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो मोबाइल नंबर से कनेक्ट होते हो या फिर आपकी नीड के हिसाब से कनेक्ट होते हो? नीड के हिसाब से सर। मोबाइल इज अ मीडियम, आप डायरेक्ट उसके घर पे ही पहुंच सकते हो। पहले मोबाइल नहीं थे, हम तो पहले लेटर लगते थे ना, येलो कलर के आते थे, 15 दिन 20 दिन लगते थे। तो क्या उस वक्त धीरू भाई अंबानी जब इतने बड़े हो गए तो क्या मोबाइल नंबर की वजह से हुए? नहीं। अनिल अंबानी के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई या फिर काफ़ी सारे लोग हैं, आई डोंट वांट टू से एनीवन नेम विथ रिस्पेक्ट एवरीबडी, तो क्या वो मोबाइल नंबर से आया है? तो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में ये बार बार कहूँगा, हमेशा कहूँगा, देयर इज़ नो मैन इज सब्सटीट्यूट। तो जो लोग डरा रहे, मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, मत डराइए, बिकॉज जो चीज़ से लोग डरते ना उसके प्रति उनका प्रेम कम हो जाता है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। और हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि ओकल साइंस के रूप में हम लोगों को ये जो स्पिरिचुअल यात्रा है ना उसके साथ कनेक्ट करें। ऑलरेडी लोग मोबाइल के अंदर इतने सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, राहु इतना एक्टिव हो गया है और वहाँ पर आप इस मोबाइल नंबर को डरा रहे हो। मैं तो बोलता हूँ नाम से भी कुछ नहीं होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, बिल्कुल आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, तब आपको 100% एक अच्छे ओकल्टिस्ट के साथ कंसल्टेशन करवाना चाहिए। ये तो बात ऐसी हो गई कि मेरे गार्डन में प्लांट ही नहीं आ रहे, लेकिन बीज तो लाओ, पौधा तो लगाओ, वहाँ पर टेक केयर करो, पानी दो, मेक श्योर कि सनलाइट वहाँ पर प्रॉपर हो। आपने अपने बाथरूम के अंदर एक मनी प्लांट लगा दिया एंड योर एक्सपेक्टेशन कि वो मनी प्लांट बहुत बड़ा हो, नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि जो बीज जहाँ पर डाला है, जो पात्र आपने रखा है वो बहुत ही छोटा पात्र रखे, वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो नीड है, आपकी जो विज़न है, आपका जो लक्ष्य है, इट हैज़ टू बी बिगर देन योर पोटेंशियल। क्योंकि जब तक आपका विज़न बड़ा नहीं होगा, आपके अंदर वो स्किल आप बड़ा नहीं कर पाओगे। तो मोबाइल नंबर का बेनिफिट लो, अपने नाम का भी बेनिफिट लो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट सपोर्टिव पार्ट। लेट मी गिव वन एग्जाम्पल। अगर आपकी शादी होगी, किसी की शादी होती है, तो मुझे ये बताओ श्रुति जी कि आपकी जब शादी हुई थी, क्या आपके घर में जो भी अरेंजमेंट किया उसमें आपका कितना परसेंट रोल था? ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर, जीरो। फिर जीरो। फिर भी जो भी डेट फिक्स की थी कि मुझे इस ही डेट पे शादी करनी है, सबको इनविटेशन कार्ड दे दिया, कैटरिंग वाले भी आ गए, मेहंदी वाले भी आ गए, कपड़े भी आ गए, जो बाहर रहते थे वो रिलेटिव भी आ गए। तो जब आप अपने मैरिज की एक डेट फिक्स रखते हो तो सक्सेस होने की डेट ऑफ कहाँ चली गई? आपको अपने सक्सेस के लिए भी एक डेट फिक्स करनी चाहिए। और जैसे आप इनवाइट करते हो ना पूरे समाज को कि आओ आज मेरी शादी है, सक्सेस वाली डेट में भी सबको इनवाइट करो, लिख दो कि 2026 10 अगस्त के अंदर मेरे पास 100 करोड़ रुपया होगा, मेरे पास ये बिजनेस होगा, मेरे पास होगा, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। अब मुझे बताओ, आपको कोई रोक सकता है? कोई नंबर या फिर कोई नाम आपको रोक सकता है? भाई आपने इनविटेशन दे दिया सबको, अब करना पड़ेगा। अरे 100 करोड़ नहीं कमाओगे, 20 करोड़ तक तो पहुंच जाओगे। भले उनको बोलो 100 करोड़ कमा लिया, 20 करोड़ तो आप कमा लोगे, दैट इज फॉर 100% श्योर। एंड दैट इज अ कमिटमेंट, दैट इज अ पेशेंस। वंस यू स्टार्ट टू गिविंग योर सेल्फ, you will never ever afraid from any occultism, that is for sure. लास्ट क्वेश्चन मोबाइल पे बात करना चाहती हूँ। आपने मुझे बोला लोग रखते हैं एंड का 3 नंबर 111 हो या 555, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है ट्रिपल नंबर्स का? So normally ये एक साइकोलॉजी हमने देखा है कि पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड दे हैव वेरी पावर टू स्टार्ट समथिंग न्यू। गुजराती में कहावत है कि आरंभे सूरा, है ना। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं ना, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है या फिर छोड़ो यार अब नहीं करना है, कुछ और नया कर देंगे। तो जब लास्ट में अगर पावरफुल नंबर बैठे, दे आर गोइंग टू पुल यू अप। आपको पुश करने के लिए इनिशियल 3-4 नंबर ठीक है, आपने पुश कर दिया, बट जब आपको लगेगा यहाँ आप थक गए भाई, ना सपोर्ट मिल रहा है, ना आत्मविश्वास रहा है, जिसके ऊपर विश्वास रखा था उसने भी विश्वास तोड़ दिया है, तो ये जो पावर जो लास्ट में बैठे नंबर है ना, वो आपको वहाँ पर पुल अप करेंगे।
तो वो आपको थोड़ा सा और हल्का सा धक्का दे देंगे एंड माइट बी एट द मोमेंट आपका ट्रिगर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी कार बंद हो गई, सेल नहीं लग रहा है, तो पहले क्या करते थे, अरे भाई थोड़ा धक्का लगा दो, धक्का लगाया, गियर में रखा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसका काम केवल और केवल धक्का लगाना ही था बस। बट बहुत बड़ी बात हो गई ना हमारे लिए, तो हमें जहाँ पर पहुँचना था वो हम पहुँच जाएंगे एक हल्के से धक्के से। सो समटाइम वी डू नॉट हैव टू अंडर एस्टिमेट द सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर थिंग। ओके आशीष जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये सब सिखाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए, पर्टिकुलरली जब मैं मेरे बच्चों की कैलकुलेशन करने वाली हूँ या ये पॉडकास्ट छोड़ के। मैंने ये भी नोट किया है क्विकली कि मेरे बेटा जो है उसमें भी राजयोग आ रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरे दोनों बच्चों होपफुली खुश रह गए, सेटल्ड हो गए। दैट्स वेरी गुड टू हियर। आपका टाइम के लिए थैंक यू सो मच। आपने टाइम मेरे साथ 2 पॉडकास्ट किए हुए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही ट्राई करेंगे और आपके यूज़र को भी यही प्रार्थना है कि डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी साइंस एंड डू नॉट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, जस्ट उसको समझो, सीखो या फिर एक प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ यू हैव टू मूव अहेड। वंस अगेन थैंक यू सो मच। महादेव की जय हो।